नदी हमारी ही है रेवा, प्लावित करती मधुरस धारा, बहती है क्या कहीं और भी ऐसी पावन कल कल धारा। सम्मानित जो सकल विश्व में जिनकी महिमा बहुत रही है, अमर ग्रंथ वे सभी हमारे, अमर ग्रंथ वे सभी हमारे। हम गाएं सब में यश इसका, ये है स्वर्णिम देश हमारा, ये है स्वर्णिम देश हमारा। धन्यवाद। हर हर नर्मदे। बहुत बढ़िया। सम्मानीयगण सभी को मेरा प्रणाम। मैं आपके सामने एक श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। त्रिविद्या माम सोमपः पूत पापा यज्ञे दृष्ट्वा स्वर्गलोक। त्रिविद्या माम सोमपः पूत पापा यज्ञे दृष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। त्रिपुण्यमसाद्य सुरेन्द्रलोकः वश्यन्ति दिव्यान् दिवि देवलो भोगान्। अर्थात तीनों वेद पुण्यों के प्रवाह के कारण स्वर्ग लोक में दिव्य देवताओं के दिव्य भोगों का भोग करता है। उसी पथ पर जाता है। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने अभी प्रस्तुत की। संजोने वाले और हम सबको एक साथ एकत्र करने वाले आदरणीय श्री गुरु जी, उनमें वह ऊर्जा आज भी बरकरार है। हम लोग श्री गिरिमान गुरु जी से विगत 25-30 वर्षों से निरंतर सीखते आ रहे हैं। ऐसे ऊर्जावान व्यक्तित्व का हम कोटिस धन्यवाद आभार करते हैं। और मैं निवेदन करूंगा हमारे मित्र श्री आलोक की ऊर्जा को हम सत नमन करते हैं। और आपका सम्मान सर्वप्रथम, आप एक दूसरे के दिल को जोड़ के रखते हैं और ऐसा कोई भी वो नहीं है। इस नगर में नगर श्री की उपाधि तो मिली है, लेकिन दूर से ही गुरु जी का व्यक्तित्व पहचाना जाता है तपस्वी के रूप में। आपको अभी शब्द शिल्पी सम्मान भोपाल में ही प्राप्त हुआ है और हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन हमने उस समय पर ऐसा सम्मान नहीं कर पाए। लेकिन यह सम्मान जो भी पंखुड़ी आपके चरणों में निवेदित है, हम सभी की ओर से बहुत बहुत आभार। श्री गुरु पंडित महेश तिवारी जी भी इस बीच उपस्थित हैं। भेंट किया जा रहा है श्री प्रभात पांडे जी। श्री पर दिखते कभी कभी मंच की शान, निश्चित मोती पाएंगे। इसी क्रम में आमंत्रित हैं हमारी बहन सुश्री जया आर्य जी, समाज श्री साहित्य परिषद, समस्त साहित्यिक पत्रकार और अन्य साथियों ने। वैसे मैं बोलने का मन बिल्कुल नहीं बनाकर आया था और ना ही कोई कविता पढ़ने का मन बनाकर आया था, पर ये बता दूं कि शिव संकल्प साहित्य परिषद जब 25 साल पहले स्थापित हुई थी, तब भी मैं इस संस्था में था। भाई शिवानंद जी बैठे हैं। बसंत पंचमी के एक आयोजन में भी मैं हाजिर हुआ था और 10 जुलाई 1978 को आदरणीय पंकज भैया बैठे हैं। मैंने रहता इटारसी में हूँ, पर होशंगाबाद से साप्ताहिक युवा प्रवर्तक का प्रकाशन किया था और विमोचन मां नर्मदा को एक प्रति नारियल में लपेट के अखबार की यही समर्पित थी, जो आज तक निरंतर प्रवाहित है मां की तरह। गुरुजी मेरे समाचार पत्र में प्रति सप्ताह एक गीत छपता रहता था उनका। यहाँ ऐसे अनेक लोग हैं
जिनको युवा प्रवर्तक ने समय समय पर स्थान दिया अतः उनकी रचनाओं का प्रकाशन किया। और आज युवा प्रवर्तक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पूरे विश्व में देखा जाता है। मुझे याद है जब यहाँ नर्मदा जी से तो संबंध रहा ही है, नर्मदा प्रेस में वो अखबार मेरा युवा प्रवर्तक छपा करता था, मैं प्रतिदिन अप डाउन करता था। और पंकज भैया यहाँ से उस समाचार पत्र को देखते थे, मैं इनका जिंदगी भर आभारी रहूंगा। युवा प्रवर्तक को उन्होंने सन 1978 से देखा। मुझे याद है जब जाते हुए मैं पंचवेली से चढ़ता था तो पंकज भैया दौड़े दौड़े प्लेटफॉर्म पे आते थे, उस समय युवा थे, और एक लिखते थे भैया इस पे लिख देना ये समाचार आज ही जाना है। वो स्टेशन पे ट्रेन में मुझसे साइन कराते थे। तो ऐसे मेरे पंकज भैया, ऐसे गुरुजी और ऐसे आप सब सहयोगी मित्र, मेरे बड़े आशीर्वाद जो मुझसे बड़े हैं, उनका आशीर्वाद मुझे सदा रहा है। मैं कामना करता हूं इस परिषद में मैं भले ही 25 साल बाद आया हूं, लेकिन मैं आप सबके साथ हूं। और जो भी मेरे व्हाट्सएप पर आपकी रचनाएं अपने चित्र के साथ भेजेंगे वो तत्काल प्रकाशित होगी, इस बात को मैं कहता हूं। मैं 25 साल से प्रतिदिन 10 साहित्यकारों को स्थान देता हूं अपने पत्र में और पत्रिका में। ये मेरा उद्देश्य रहा है और उसी का प्रतिफल है कि आज 50 सम्मान मिले और मुझे मेरी अपनी नगरी में आज मुझे सम्मानित किया आप सबने। धन्यवाद। जय अमन का साथ है, दोनों परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। आज आप भाई देवेंद्र सोनी का सम्मान करके परिषद गौरवान्वित हुई है और आगे के लिए माइक में पुनः दीक्षित जी को दे रहा हूँ। सागर देवरी कला में जन्मे वैद्य मयंक, जिंदा लम्हे प्रकाशित मिला हर जगह मान, गीत गजल आकाश में शोभित परिषद का यह सम्मान आप श्रीमती आर्या, सहारिया साहब, श्रीवास्तव जी, शरद व्यास जी, महेश सोनी जी, खंडेलवाल जी, मेरे छोटे भाई देवेंद्र सोनी जी और आप सब लोग, मेरे हम सफ़र, मेरे हमदर्द, हमने वाला प्याला भी कह लें तो कोई बात नहीं। इससे मुखापेक्षा ना माने, पर जो सत्य है वो मैं कहना चाहता हूँ। अंधा प्राणदा मां नर्मदा एक प्रमुख तीर्थ नगरी तो है ही, पर यहाँ के दो पीठ जो हैं वो सर्वत्र सम्मानीय, सराहनीय और चर्चित हैं। दो संस्कृति के दो अलग अलग धारा के पीठ, एक संगीत की और एक साहित्य के। संगीत के का जो पीठ है सरगम संस्था के नाम से, वो पंडित महेश तिवारी जी बैठे हैं यहाँ, और काव्य के क्षेत्र का एक जो पीठ है वो शिव संकल्प साहित्य परिषद है, जिसके संस्थापक मेरे अग्रज यशस्वी साहित्यकार और विभिन्न विधामुखी, कई विधाएं ऐसी हैं जो लोग जानते ही नहीं थे, इनने इंट्रोड्यूस करिए। चाहे वो जनक छंद हो, शुरुआत में कोई समझता ही नहीं था कि जनक छंद क्या है। अच्छा, और सबसे बड़ी उपलब्धि की बात है कि एक रात में 500-500 चंद दोहे रुबाई लिखने वाले पंडित गिरिमोहन गुरु ने देश भर में ये सम्मान से छापे जाते हैं। मेरे बड़े भाई हैं, मेरा उनका साथ 40 साल पुराना है। आप नागपुर में शिक्षा के बाद नरसिंहगढ़ ब्यावरा में रहे, वहाँ भी आप बहुत फेमस हुए। एक बड़े पुराने व्यंगकार हो गए नरसिंहगढ़ी, क्या नाम, बख्शी नरसिंहगढ़ी। तो उस दौर में इनने 400-500 मुक्तक लिख दिए थे। बहुत पुराना साथ है आपसे। आप बिना कोई अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के इस तरह साहित्यकारों का, नवोदित साहित्यकारों का सम्मान करते हैं। ये मेरा सौभाग्य है, आपकी कृपा कि शुरू से आप मुझे जोड़े हैं और मुझसे जो बनता है लंगलाते चलते हुए आ जाता हूँ। अच्छा लगता है, आप सब लोग यहाँ आए, अच्छा लगा। आप सब लोगों ने गरिमा बढ़ाई हमारी संस्था की। ये संस्था एक परिवार है, आप लोग भी परोक्ष रूप से इसके सहभागी हैं। तो आप सबका हार्दिक अभिनंदन। जनाब दर्द होशंगाबाद जी के शहजादे
जफर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये भी पुराने नाविक जी बहुत प्यारे गीतकार रहे। खूब लोगों से मिल रहे हैं जिनके पिताश्री हम लोग के पुराने लगते जिगर और दुश्मन रहे हैं। प्रोती जी के पहचान पुत्र मयंक जी, तारे साहब यहाँ जी, तारे साहब जी तो दो ही भाषा में पटा बने के घुमाते, बुंदेलखंड में भी हिंदी में भी। इतने बैठे तो आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सरगम के संस्थापक आचार्य जो 40 वाद्यों में पारंगत वादक हैं, उनके सुपुत्र भी यहाँ पर हैं। इनने पिछले दिनों एक बहुत ही भव्य पुत्र हर्ष तिवारी जो युवा संगीतकार भी और बहुत अच्छे चित्रकार हैं, सर्वाधिक पहली बार हम लोगों ने कभी नहीं सुना, एक आध्यात्मिक चित्र की श्रृंखला शुरू की थी और उस पर विषय दिए, जैसे केवल्य, मुझे अपने विषय ये बहुत याद है, केवल्य है, तमसोमा ज्योतिर्गमय, ज्वार, कुछ प्रतिनिधि कवियों को आपने कहा था कि इस पर लिखना है। 2 दिन पहले आप वो दे गए, तो पहले तो सर चकरा गया था क्यों अष्टावधि योग था, अब हमको लगा कि उलझी रेखा है, धर्म आध्यात्म संबंधी उसका छापा भी था, तो उस पर हम लोगों ने गीत कविताएं लिखी थी। उसका बड़ा भव्य कार्यक्रम संगम संस्था में हुआ था। तो ऐसे पुत्रवत हर्ष तिवारी का भी सम्मान परिषद कर रही है। उसी दिन आदरणीय गुरुजी ने घोषणा कर दी थी युवा तबला वादक पंडित दीक्षित का, यह हमारे अनुज भाइयों के पुत्र हैं, भतीजे हैं, तो आप सबका भी अभिनंदन। गुरुजी ये भला काम कर रहे हैं, ईश्वर इन्हें चिरायु रखे, स्वस्थ आनंद रखे हमेशा, और इस तरह ही सहृदय स्नेह बना रखे, तो हम लोगों को ये प्रसाद मिलता रहे। ये काव्य प्रसाद है, इसको किसी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। ऐसा है कि हम किसी इसमें क्रमबद्ध रूप से आपको सम्मानित कर रहे हैं। सुमन सप्रेम ले परिषद का सम्मान, यह सम्मानित करते हुए आपको बहुत बहुत हम सभी आपके साथ हैं। न्यूज को सबसे पहले छापा और 42 सेकंड बाद ही उस पर लाइक्स कनाडा से प्राप्त हुआ। कनाडा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देवन भैया का जो सहयोग रहा है वो आज हम उसका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और सरगम संस्था प्रमुख के बड़े पुत्र श्री हर्ष, आध्यात्मिक रुचि आपकी चित्र धूमकेतु के धुरंधर सुत है धर्म धुरीन, 200 मंचों पर पड़ा है। दीर्घ समय से सृजनरत नरसिंहपुर की शान, मंचों पर रखते सदा श्रोताओं का ध्यान। 4-5 कृतियां छत्र के रूप में दी अपनी पहचान। कर्नल डॉक्टर मिलिट्री सजा कथा गौरव लीजिए परिषद का यह मान। हम सशक्त नमन बंधन करने के